Hey guys, how are you doing? I'm Vinay. I'm a contra investor and a sound money advocate. So I'll try to make you explain अभी recently जो small saving schemes में interest rate slash किया फिर उसे वापस कर लिया, वो पूरा गेम आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट alternatives हैं, ये सिचुएशन आई तो क्यों आई, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम इफ फ्यूचर में कभी रेट स्लैश होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स। तो जो छोटे हमारे गांव में रहते हैं बंदे, या जो मजदूर लेबर क्लास होता है, किसान होते हैं, या कभी कभार इवन वेरी हाई पेइंग इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट इन पीपीएफ, उन लोगों का पैसा मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जाता है और इसके लिए वो उनके एवज में उनको ब्याज मिलता है। अब वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ग्रोथ में देश की विकास और तरक्की के लिए जाता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़ने चाहिए, जो कि नहीं हुए। तो जब आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो हाउ वुड यू बी एबल टू पे बैक योर क्रेडिटर्स। सो आप उनको 2% भी नहीं देना चाहते, आप उनको, और मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन सेविंग्स की, सेविंग्स अकाउंट में जो, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है। तो इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो एक्चुअली आता है आपकी परचेजिंग पावर में, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ। सो अगर इन्फ्लेशन आपका 10% है और आपका डेट इन्वेस्टमेंट 7-8%, एफडी 6-6.5% दे रही है, तो इन रियल टर्म्स यू आर एक्चुअली लूजिंग योर परचेजिंग पावर। तो सबसे पहले आपको अपना परचेजिंग पावर लॉक करना पड़ेगा। उसको करने के तरीके प्रेशियस मेटल्स हैं, जो कि फिजिकल फॉर्म में आप खरीदो, ना कि ईटीएफ या फिर एमसीएक्स या कमोडिटी में स्पेकुलेट करो। आई वोंट रिकमेंड दैट। दूसरा ये कि अगर आपको डेट प्रोडक्ट्स में ही रहना है तो बेटर इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 10 ईयर के बॉन्ड में करो। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ना सिर्फ दे ऑफर अ वेरी ल्यूक्रेटिव रेट, अभी 6.5 के अराउंड चल रहा होगा, है उसी के आसपास। एंड इवन इफ फर्दर अगर कभी रेट कट करने का फैसला सरकार नहीं ले सकती, आरबीआई लेगा। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, क्योंकि उसमें फॉरेनर्स को भी वो बॉन्ड बेचे हुए होते हैं, तो इतना आसान नहीं है उस पर रेट स्लैश करना। और अगर करते भी हैं तो मार्क टू मार्केट ट्रेजरी गेन्स की वजह से आपका प्रॉफिट एटलीस्ट थोड़ा सेफ गार्ड रहेगा, बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी आपको वहाँ पे बचा लेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट विथ हाई इन्फ्लेशन। अब दूसरा टॉपिक जो मैं कवर करना चाहता हूँ, कुछ लोग इसे बहुत वेलकम मूव कहते हैं कि यार हमारा अगर देश का इंटरेस्ट रेट या हम अपने सेवर्स को कम पे कर रहे हैं तो ये वी आर एक्चुअली गेटिंग कॉम्पिटिटिव द लाइक्स ऑफ यूरोप, अमेरिका। वहाँ कितना कम है यार, कैपिटल बहुत छोटा रेट पे उठा लेते हैं। अरे मतलब उनको आई मीन या तो वो उनके हिडन एजेंडा है, या उनको फाइनेंस नहीं समझ में आती, या फिर वो गधे हैं। मतलब आई डोंट वांट टू डीमीन एनीवन, बट वो बेसिक प्रेमाइस ही नहीं समझते हैं इस चीज़ का कि डेट जैसे सेफ प्रोडक्ट पे यू आर नॉट एबल टू पे योर क्रेडिटर्स। 2% भी नहीं दे पा रहे हो, उसको कम करना है। 8% भी नहीं दे पा रहे हो, उसको कम करना है। एंड यू पीपल थिंक कि यार हमें क्या करना, हमने थोड़ी ना पैसे लगाए हुए हैं इतनी छोटी स्कीम से, मतलब वाई शुड एक्चुअली वी केयर अबाउट इट। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने, बहुत लोगों का जो जॉब वाले हैं वो उनका ईपीएफओ में एक्सपोजर होगा, उसमें पैसा जाता होगा। क्या आपको पता है कि आज से 1.5 साल पहले लगभग ईपीएफओ का इंटरेस्ट 6-7-8-9 महीने लेट हो गया था। इफ ईपीएफओ वुड हैव बीन अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इट वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर कि आपने इंटरेस्ट कैसे ऐसा डिले कर दिया। उसका रीज़न ये था, वो उसमें यस में या आईएलएफएस में उनका एक्सपोजर था। तो ये गेम थोड़ा समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब वो मैंडेट लाती हैं और बोलती हैं कि हम देश में विकास का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, तो उनका मतलब ये होता है कि जो आपके पैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं, जिनके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है, या जितने स्टेट बैंक्स का कंट्रोल है, या जितने ये आपके स्मॉल सेविंग्स का कंट्रोल है, हम उनका सूडो अधिकार लेते हैं। उसके एवज में हम आपको ग्रोथ लेके आएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, देश में खुशियाँ लेके आएंगे। लेकिन पिछले इतने साल से आपने रेट कट कर दिया, बेरोजगारी नहीं जा रही, प्रोडक्टिव एसेट्स हमारे देश में नहीं बन रहे बल्कि बेचे जा रहे हैं। तो इस दौरान इन्वेस्टिंग इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज पीपल, इसमें वो लोग बहुत
अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हैं कि यार एफडी में 6% मिल रहा है, मार्केट में रिटर्न मिलेगा, मार्केट में पैसा लगा दो और स्टॉक मतलब रिस्की। ये इट इज द काइंड ऑफ एडवोकेट, वो आपको मतलब सेफर रिस्क फ्री एलिमेंट से निकाल के रिस्कियर चीज़ों में लेके आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो इवन ज़्यादातर लोग बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए या मेच्योर लोगों के लिए लोग डेट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, बट इवन इफ यू आर अ यंगस्टर you should actually get yourself a certain kind of debt product. रीजन बीइंग उससे पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन तो आता ही आता है, एक श्योरिटी आ जाती है कि इतना पैसा तो मेरा आएगा ही। अभी मार्केट इतने पीक पे है, यू विल नेवर नो कि व्हेन इट विल मेल्ट। सो this is what I wanted to convey. There are certain other products, if any kind of financial product, I'll try to make a video on it and I'll try to educate you, but make sure that you don't at least panic कि ये रेट कट हो रहा है। बस फंडामेंटल समझो, where you can chase the opportunity, where the value is right, वो चीज़ें सर्च करो। एंड हाँ, चीज़ें पॉलिटिकली कनेक्टेड थोड़ा बहुत होती हैं, तो गेट योर हेड आउट ऑफ जस्ट ब्लेटेंट व्हाट्सएप वाली पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स समझो, पॉलिटिक्स अपने आप समझ में आ जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू आस्क राइट क्वेश्चंस। अभी जैसे मेनी ऑफ यू थिंक कि हाँ ठीक है, हमने प्रोटेस्ट किया, रिटेलिएट किया, इंटरेस्ट रेट की जो फैसला इन्होंने घटाने का लिया था वो वापस कर लिया। नो, उनकी सरकार, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टैक्सेशन कम हो रहा है, प्रोडक्टिव एसेट्स कम है, तो सरकार का जो रेवेन्यू का साधन है दैट इज बीइंग हैम्पर्ड। और आपको जो ब्याज देना होता है, अपने क्रेडिटर्स को ब्याज देना होता है, सॉवरेन स्कीम्स होती हैं, उसमें पैसा डालना होता है, वो सरकार के एक्सपेंस होते हैं। तो जब सरकार कुछ कमा ही नहीं रही, तो वो तो यही सोचेगी ना कि यार हम किसी तरह अपने एक्सपेंस कम करें। और एक्सपेंस वो कैसे कम करेंगे? आपको रेट देना बंद कर देंगे, बाकी सोशल स्कीम्स बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जितने वादे करके आए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो आपका पैसा डिप्लॉय करने के बाद भी वो डिजायर्ड ग्रोथ और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं ला पाए। सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा आउट ऑफ आई डाइग्रेस्ड अ बिट, बट यू कैन एक्चुअली अभी थोड़ा रिस्क के पीछे मत भागो, रिटर्न इन सेफ्टी के पीछे भागो। सो आई एडवोकेट गोल्ड, सिल्वर एंड डेट प्रोडक्ट्स विच आर गवर्नमेंट backed. So yeah, best of luck and happy investing. Chalo, I'll see you in next video. Bye.